धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जानता हूं इंटरनेट का जमाना है और वो भी हाई स्पीड का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में खबरें हमारे से पहले आपके पास पहुंच जाती हैं। आप बहुत सारी खबरों से रूबरू हो जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर कल उभरी है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव से। यहां पर मोदी सरकार के मंत्री को गांव में घुसने से किसानों ने रोक दिया, या यूं कहें कि ग्रामीणों ने रोक दिया। वैसे अगर यह कहा जाए कि जाटों ने रोक दिया बीजेपी के जाट नेता को, जाट मंत्री को, तो यह कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। इस तस्वीर से आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ उसी गांव से और भी कई सारी तस्वीरें उभरी हैं, शायद वो आपकी नजरों से ना गुजरी होंगी। उन तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये बताएंगे कि इस पूरे मामले को कैसे और देखा समझा जा सकता है। और बॉडी लैंग्वेज एक होती है ना चीज, टोन, वो क्या कहला रही है इन मंत्रियों की, ग्रामीणों की, किसानों की, या यूं कहें जाटों की। तो पहली तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं। तस्वीर आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के भैंसवाल गांव से। यहां पर मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उनके पास तो एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है साहब। उन्होंने जाटों के सर्वे सर्वा नेता समझे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को हरा दिया है, इसीलिए सरकार ने उनको मंत्री बना रखा है। वरना आप देखिए, जो बागपत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं सतपाल सिंह, किसी जमाने में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। 2014 में तो उनको मंत्री बना दिया, लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा कारनामा करके नहीं दिखाया। उनसे बड़ा कारनामा डॉक्टर संजीव बालियान के नाम पे है। भाई उन्होंने तो अजीत सिंह को ही हरा दिया, सीधा सारे के सारा वोट ना जाटू का जो है भाजपा को दिलवा दिया। तो उन्हीं को कमान सौंपी जा रखी है, मंत्री भी बना रखा है, और अब जाट नेताओं को साथ लेकर जाटों को मनाने की कोशिश भी उन्हीं के जिम्मे सौंप दी गई है। तो उसी कोशिश के तहत वो पहुंच गए भैंसवाल गांव। यहां पर उनके साथ राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने गांव में दाखिल होने की कोशिश की, लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान दोनों और के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए भी दिखाई दिए। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, ग्रामीण कैसे कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है, 200 लोग किसान मर चुके हैं, उनके घर जाने की तो फुर्सत है नहीं, यहां पर आ गए हो। भाई तो मैं किसान के लगा लो, फूल के लगा लो, मैं जब तक करो। ये तो किसान वहाँ 3 महीने बैठे, 200 किसान मर लिए, 200 किसान मर लिए, वहाँ जाते हैं। अरे हम पंचायत करे, इनके खिलाफ करे सरकार के, और सरकार यहाँ नहीं मारे छत्ती पे, तो हमारी कौन करे? ये बोल रहे हैं वो रहा साल लोग पता वो देता हूँ अभी। सुन लिया आपने, ये तस्वीर सीधे गांव में घुसते ही नजर आई। लोगों ने इनका रास्ता रोक लिया और जबरदस्त विरोध किया। अब इसके बाद तस्वीरें और भी उभरी हैं, और भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, और भी नारेबाजी की गई है। वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, मैं रख रहा हूं आपके सामने। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख लिया, ये तो हुई विरोध की तस्वीर जो आपको सड़कों पर दिखाई दिया। इसके अलावा विरोध की तस्वीर तो जी अंदर भी उभरी है, लेकिन अंदर वाली तस्वीर आपके सामने रखने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि अंदर क्या हुआ। देखिए, यहाँ एक खाप पंचायत के मुखिया रहते हैं, उनसे मिलने के लिए ये लोग पहुंचे हैं और खापों के मुखियाओं को मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आंदोलन को ख़त्म कराया जा सके, क्योंकि मोदी सरकार अब इस आंदोलन को पंजाब के आंदोलन से निकाल के हरियाणा के आंदोलन
आंदोलन से निकाल के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आंदोलन से निकाल के, चंद किसानों के आंदोलन से निकाल के जाटों का आंदोलन साबित करना चाहती है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद जाट हैं और बालियान खाप से आते हैं। संजीव बालियान भी बालियान है और बालियान खाप से आते हैं। और यहाँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि पत्रकार ने राकेश टिकैत से मुलाकात को लेकर भी संजीव बालियान से सवाल पूछा तो वो कैसे सकपका गए, जवाब ढंग से नहीं दे पाए। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि कैसे किसानों को, यानी कि जिनके बीच ये पहुँचे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और दलील दी जा रही है। मैं तो जी जब कुछ नहीं था, जब भी आता था जी थारे बीच में, अरे जब मंत्री बन गया तो अब भी आया, आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से नहीं, मैं तो 6 महीने पहले भी आया था, 1.5 साल पहले भी आया था। भूपेंद्र चौधरी की जबानी सुन लीजिए। हमारी समस्याएं चलती रही और चलती रही। जहां तक हम लोगों का आना जाना, हम मंत्री विधायक नहीं थे तब भी बाबा के पास आते, अब हैं तो निरंतर लगातार क्रम बना हुआ है। आज आंदोलन शुरू हुआ, मैं इससे 6 महीने पहले भी आया, मैं इससे 1.5 साल पहले भी आया। विधायक जी, मंत्री जी, हमारे लोग अधिकांश सम्मान की दृष्टि से अपने समाज को, अपने घर को परिवार की तरह देखते हैं। सुन लिया आपने, लेकिन किसान सुनने को असल में तैयार नहीं है। देखना चाहते हैं क्या तस्वीर उभरी? सीधे सीधे किसानों ने कहा कि गन्ना भुगतान पर क्यों नहीं बोलते हैं। बता दें आपको, गन्ना भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें 15,683 करोड़ रुपए का बकाया होने का दावा किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और पिछले कई सालों से यहाँ का गन्ना का जो है मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया है। उससे जो है किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा है। इस बैठक के दौरान कैसे किसान जो हैं नेता को खरी खरी सुना रहे हैं, क्या आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला, वो भी देख लीजिए। बोल दिया पेमेंट के बारे में आपने एक शब्द है, पेमेंट के बारे में आपने एक शब्द है। हमें बैठो जिंदा सिंह, बैठो सुनना था, मैं भी इनका ही हूँ, इन्हीं के प्रतिनिधि हूँ मैं। एक बिजली का बिल थोड़ी है, क्यों जैसी बात है इनकी बात इनकी बात आगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये मेरी यही शब्द है। ये मामला निपट जाने के बाद पत्रकारों ने माइक लगा दिया मंत्री महोदय के सामने। तो डॉक्टर संजीव बालियान ने एक एक कर कुछ चीज़ों पे अपनी बात रखी। सबसे पहली टिप्पणी उनकी जो निकल के आई वो ये, अरे कोई 10-15 लोग प्रदर्शन कर रहे, समाजवादी पार्टी के हैं, आरएलडी के हैं, यानी कि अजीत सिंह की पार्टी के हैं, तो क्या उन्हें भी भाजपा में शामिल कर लें? आपके सामने वो बयान रखेंगे, लेकिन उससे पहले सोचिए कि जो इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या वो सब भाजपा ही हैं क्या? या जो इनके समर्थन में खड़े हैं वो सब भाजपा ही हैं क्या? ये कहना क्या चाहते हैं कि जो भाजपा में आ जाएगा वही इस कानून का समर्थन करेगा, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता है और विरोध का ख़त्म कराने के लिए सबको क्या भाजपा में शामिल करा देंगे? आप इनकी भाषा सुनिए और उसके बाद गौर कीजिएगा कि जब पत्रकारों ने पूछा क्या राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे, जब पत्रकारों ने पूछा साहब बिजली महंगी हो गई है, जब पत्रकारों ने पूछा कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो कैसे सकपका गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बस ये कह रहे हैं हम तो पहले भी किसानों के बीच जाते रहते थे, अब पार्टी ने कह दिया है, मजबूरी भी है भैया, मंत्री बना रखा है, इस बात का कुछ तो एहसान उतारना पड़ेगा पार्टी का। देखिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास है और उनकी बात कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जो कुछ भ्रांतियां हैं बिल के बारे में, उनके संबंध में भी बात कहीं ना कहीं हो रही है और उनकी फीडबैक भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वैसे तो किसानों के बीच में लगातार जाना आना रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्टी की तरफ से भी था कि बीच में जाकर अपनी बातें क्लियर की जाए। आप चौधरी के यहाँ भी आप लोग गिराने का? हाँ, कुछ कल मुजफ्फरनगर में गए थे, आज शामली में कुछ लोगों के पास गए, आगे भी लगातार इस सिलसिला जारी रहेगा। गांव भैंसवा में विरोध हुआ है। अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 10 से 15 व्यक्ति, शायद भाजपा के, लोकदल के, सपा के, हर गांव में कुछ न कुछ पार्टी के लोग होते हैं, तो उसे अगर आप कहें कि मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाऊं तो ये संभव नहीं है। और दूसरे हैं तो खिलाफ तो रहेंगे साहब, हर गांव में हर पार्टी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं। राकेश टिकैत जी के साथ कब मुलाकात? देखिए, अभी तो जब से आंदोलन चल रहा है मुलाकात नहीं हुई है, उससे पहले तो मुलाकातें होती थी। गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा इस बार? हाँ, किसानों की तरफ से फीडबैक आया है, प्रदेश सरकार से इस बारे में बातचीत की जाएगी। उम्मीद है किसानों के लिए? मैं भी किसान हूँ, मैं तो हमेशा उम्मीद पे जीता हूँ।
बिजली को लेकर भी किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। हाँ, ट्यूबवेल के बिल के प्रति किसानों ने जो हमारे यहाँ पहले 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन थे वो बढ़ाए गए हैं, उसके प्रति जाहिर किया गया। उस बारे में मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात हुई थी और दोबारा भी बात करेंगे मुख्यमंत्री से इस संबंध में। सुन लिया आपने डॉक्टर संजीव बालियान को। अब इसके बाद आपके सामने एक वीडियो वायरल हो रहा है एक नेताजी का, वो भी रखना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पहले दिल्ली पर बैठे किसानों को चंद किसान बताने की कोशिश कर रहे थे, अब गांव-गांव में जा रहे हैं तो इनका विरोध हो रहा है, तो वहाँ भी चंद किसान बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी विशेष का साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जबकि असल में ये विरोध जो है किसानों का विरोध है, ये किसी जाति का, संप्रदाय विशेष का विरोध नहीं है। वो सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा और समझा जा सकता है। वहां पर केंद्रीय मंत्री जी ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहा कि चंद किसानों से कुछ नहीं होने वाला है। यही लोग ये दिल्ली बॉर्डर पर कहते थे कि चंद किसान बैठे हुए हैं। अब गांव-गांव में जब विरोध हो रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि चंद किसान हैं। लेकिन अब ये निश्चित है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में इन लोगों का विरोध शुरू हो गया है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये लोग जाएं, केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और कृषि कानून जो हैं इनको वापसी की, एमएसपी की और जितने तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर जल्द से जल्द इस समस्या का हल कराएं। अब चीजें आपके सामने रखना शुरू करते हैं इस लिहाज से कि इनको देखा और कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहली तस्वीर समझिए कि अभी चल रहा है 2021। ये वो मुजफ्फरनगर की सरजमी है, ये वो शामली की सरजमी है जहां पे दंगे कराए गए 2013 में, और उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने साए साए फसल काटी लोकसभा चुनाव के दौरान। 2017 में भी बीजेपी ने यहां से शानदार फसल काटी। 16 से ज्यादा जाट विधायक अकेले बीजेपी के पास हैं। वर्तमान समय में 1-2 को मंत्री बना रखा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, सरकार के 4 साल मनाने से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि पीएमओ में एक आईएएस ऑफिसर था, वो भी बीआरएस लेके आ चुका है और उसको बंगला दे दिया गया आदित्यनाथ योगी के बगल में। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उसको कोई बड़ी पोजीशन देनी है, वरना हमेशा विधानसभा से जीत कर आने वाले सदस्य को आदित्यनाथ योगी या मुख्यमंत्री के बगल में बंगला दिया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है जो विधान परिषद से यानी कि एमएलसी बन के आया है उसको ऐसा बंगला दे दिया गया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार 4 साल पूरे होने से पहले या 4 साल पूरे होने के बाद हो सकता है, और उसमें जाट विधायकों को जगह देकर उनके अंदर के गुस्से को कम किया जा सकता है। ये एक तस्वीर है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ से अच्छी खासी फसल काटी, लेकिन वो 2014 की तरह और 2017 की तरह यहाँ पे फसल नहीं काट पाई। जानते हैं क्यों? 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें तबस्सुम हसन महागठबंधन की प्रत्याशी बनी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुरी तरह हरा दिया। हालांकि 2019 में वो अपने आप को रिपीट नहीं कर पाए, भाजपा फिर से यहां जीत गई। लेकिन इसके अलावा अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश पे नजर डालें 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर, तो सहारनपुर इनके हाथ से गया, बिजनौर इनके हाथ से गया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर इनके हाथ से चला गया। ये तमाम सीटों पर ये जीत कर आए थे। तो इससे बीजेपी को लग रहा है कि एक तो 2018 के बाद से वो कमज़ोर हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब साल भर बाद विधानसभा चुनाव होना है। तो पता चला जो लोकसभा में हाल हुआ है 5 सीटों पर, पता चला 100 से ज़्यादा सीटों पर हाल या और ज़्यादा सीटों पर बुरा हाल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए, क्योंकि किसान आंदोलन उसमें आग में घी का काम कर रहा है। तो इसलिए जाट नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है इस जमीन को बचाने के लिए। एक पहलू ये भी है और एक पहलू ये भी हो सकता है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक ये चुनाव कराने हैं। हालांकि योगी सरकार लगातार इन चुनावों को टालने की कोशिशों में लगी हुई है। बता दें आपको 13 जनवरी तक चुनाव पूरे हो जाने थे, तो उसके हिसाब से ज़मीन तैयार करने के लिए,
घबराई हुई योगी सरकार को बचाने के लिए। भाई जिन जिनको मंत्री बना रखा वही तो जाके काम करेंगे। पार्टी ने सरकार में मंत्री बना दिया और क्या चाहा, जाके अपने क्षेत्र से वोट भी नहीं दिलवा पा रहा तू, तो उन तमाम लोगों को, नेताओं को काम पे लगाएंगे। वो लगा दिया गया है। ये एक तस्वीर ये भी है कि इन पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से तो साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने, साल भर का भी वक्त नहीं रहा, 8-10 महीने का ही वक्त रह गया। तो साल भर बाद चुनाव होने एक तरीके से मान लीजिए, और उन चुनाव का असर ये चुनाव जो है क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से 2022 के पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। और किसान का आंदोलन जो है वो यहीं पे ज़्यादा प्रभावी ढंग से नज़र आ रहा है। तो ये भी एक पहलू है। इसी सब के चलते इन तमाम लोगों को सड़क पे उतार दिया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इनकी राह इतनी आसान है। ये अलग बात है कि गुजरात से भी हाल फिलहाल के चुनावी नतीजे जब आएंगे, वहाँ पे जो पंचायत के चुनाव, उसके बाद जो है बीजेपी कहे कि देखो आ गया मैंडेट कृषि कानूनों के हक में। हम लोग अखलाक की हत्या के बाद भी जीते थे, हम लोग पहलू खान के मर्डर के बाद भी जीते थे, और हम हर बार जीतते हैं और अब फिर जीते हैं, क्योंकि जीतना ही उन्होंने अपना सबसे बड़ी पहचान बना लिया है कामयाबी की। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।